लास्ट क्लास रे हमें ग्राउंड वाटर जो पढ़ुले डिफरेंट जो प्रॉपर्टी गुड़ा पढ़ुले ग्राउंड वाटर केमती स्टोरेज होमती ट्रांसफॉर्मेशन हो स्टोरेज हवा द्वारा कौ द्वारा जोटा कि पोर स्पेसेस प्रेजेंट इन द रॉक गोटे रॉक रे पोर स्पेसेस गुड़ा प्रेजेंट थे केमती ग्राउंड वाटर स्टोरेज होची आ परमिएबिलिटी थिले केमती ग्राउंड वाटर ट्रांसफॉर्मेशन होची परमिएबिलिटी कौन कहूँ पोरोसिटी हम जानी आउ तार पोरोसिटर फैक्टर्स पोरोसिटी कौन थिला जे पोरोसिटी इज इक्वल टू द जोटा पोरोसिटी फाई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम थिला वॉल्यूम ऑफ द वॉइड होची कोन ना अमाउंट ऑफ पोर स्पेसेस माने वॉल्यूम ऑफ द अमाउंट ऑफ पोर स्पेसेस गुडा कर आ वॉल्यूम ऑफ द टोटल कहले रॉक प्लस पोर स्पेसेस रो वॉल्यूम सेटा होची वॉल्यूम ऑफ द टोटल या तो तापर हमें देखिए गुड़ा ना परमिएबिलिटी है परमिएबिलिटी कौन मुझे कही ना परमिएबिलिटी सिंपली इट इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ पोर स्पेसेस हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज अलाउड टू पास थ्रू दिस पोर स्पेसेस माने केते अमाउंट रो वाटरटा जिते बड़े गोटे पोर स्पेसेस थ्रू रे पास करी आउ गोटे पोर स्पेसेस को पढ़ाए दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी बा सेटा को जाए कौन ना वॉल्यूम ऑफ इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस इंटरकनेक्टेड माने गोटे पोर रु आ गोटे पोर को कनेक्ट होइछि वॉल्यूम ऑफ इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल दैट इज कॉल्ड फाई इफेक्टिव पोरोसिटी तो जाए इफेक्टिव पोरोसिटी आर नथिंग बट दिज आर द परमिएबिलिटी फाई इफेक्टिव एला एटा फाई इफेक्टिव परमिएबिलिटी बोली कहा जाए फाई इफेक्टिव इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल क्लियर है तो एटा से कहूँ व्हेन ए फॉर्मेशन परमिट्स मुझे कहली हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द वाटर व्हिच इज परमिट्स टू पास थ्रू द पोर स्पेसेस है टू द अदर पोर स्पेसेस है सेटा से कहूँ व्हेन ए फॉर्मेशन माने गोटे रॉक फॉर्मेशन टा परमिट्स माने अलाउ करे द मूवमेंट ऑफ वाटर देन इट इज सेड टू बी परमिएबल सेटा को आम परमिएबल कहवा जिते बड़े गोटे रॉक फॉर्मेशन बा रॉक रो जो पोर स्पेसेस टा जो अलाउ करे कौन ना किसी अमाउंट ऑफ वाटर टा व्हिच इज पासेस थ्रू दैट पोर स्पेसेस दैट इज कॉल्ड परमिएबल एंड दिस रिजल्ट एज पोर्स आर इंटरकनेक्टेड माने ए जो माने गोटे रॉक फॉर्मेशन टा जिते बड़े गोटे वाटर टा को पास करिया पई कौन हुए अलाउ करछि हमें तो कौन कहचे परमिएबल कहचे आउ सेही परमिएबिलिटी टा होछि माने कौन माने गोटे वाटर टा पास करिवो दैट मीन्स सेटा इंडिकेट्स करूछि केते अमाउंट ऑफ इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस अछि सिंपली डिफरेंस कौन पोरोसिटी कहले अमाउंट ऑफ पोर स्पेसेस प्रेजेंट इन द रॉक बा अमाउंट ऑफ वाटर हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर stored by the pore spaces present in the rock that is called porosity expressed in a percentage and mathematically it is v volume of the void divided by volume of the total that is कौन एटा को जाए porosity फाई आउ परमिएबिलिटी कहले कौन ना वॉल्यूम ऑफ द इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल दैट इज कॉल्ड फाई इफेक्टिव बा कहा जाए परमिएबिलिटी इफेक्टिव पोरोसिटी बा परमिएबिलिटी तो कहा जाए तो सीटा से कहूँ जे गोटे रॉक फॉर्मेशन टा जिते बड़े अलाउ करे किसी अमाउंट ऑफ वाटर पासेस थ्रू दिस दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी एंड दिस रिजल्ट्स पोर्स आर से जो रिजल्ट्स पोर्स आर इंटरकनेक्टेड ये जो परमिएबल रॉक रो पोर स्पेसेस गुड़ाक से रिजल्ट्स पोर्स जोटा परमिएबल से ही मानकर जो पोर स्पेसेस थाए से गुड़ाक इंटरकनेक्टेड होता है permeability is the water transmitting property of the rock formation and is a measure of the flow of water through the medium कही permeability simply तमें कही परिवो how much volume of the water passes through these pore spaces permeability also तमें कही परिवो how much volume of the water transmitting through these pore spaces and also how much volume of the water flow through these कहले भी चलिबो सेटा से कहूची measure of a flow of water through the medium
water transmitting property of the rock formation এটা indirect way ରେ ସବୁ କହୁଛି and it depends on the viscosity of the fluid, hydrostatic pressure, size of the openings and the degree of interconnected pore spaces से कहला कि नहीं कौन कौन प्रॉपर्टी ऊपर डिपेंड करुच्ची कौन गोटे डिपेंड कला जमती पोरोसिटी रे डिपेंड करथिला का का ऊपर porosity depends on the size, shape, grains and arrangement or packing करथिला सपोज जमती साइज टा जदी पोर स्पेस जदी पोर साइज टा बड़ हबो सेते माने पोर वाटर टा स्टोरेज हबो अधिक अमाउंट रो तापर शेप ऊपर डिपेंड करूची ऑफ द ग्रेन रो शेप ऊपर डिपेंड करूची देन अरेंजमेंट ऑफ द पैकिंग सपोज गोटेटा तुमरो क्यूबिक पैकिंग करथिबो आ गोटे रॉम्बिक पैकिंग करथिबो जोटा रॉम्बिक पैकिंग सेटा हबो टाइटली पैक्ड हेथिबो आ जोटा क्यूबिक पैकिंग करिवो सेथिरे माने टिके लूज पैकिंग हेतो सो दैट क्यूबिक पैकिंग हैव हाई पोरोसिटी देन दैट ऑफ द रॉम्बिक पैकिंग डायग्राम देखिबो कि देखो एटी सपोज एटा मुझे ग्रेन सुडा को एटी करली एटाला पो देखो ए जो एटा गोटे आ एटा गोटे आ गोटे एटा आको मझी रे देखो जॉइंट पॉइंट रे गोटे पोर स्पेसेस अछि एठी सिंध पोर स्पेसेस एगुडा के पाइबो किंतु रॉम्बिंग रे देखो पूरा टाइट पैकिंग हबो मार दो नेट रू डायग्राम मार दो नले जदी बुझी होनी डायग्राम मत मागियो हम दे देबी है मोटा ड्रा कर देखेली ऑलवेज रॉम्बिक पैकिंग टा होची टाइटली पैकिंग एंड द क्यूबिक पैकिंग टा होची लूज पैकिंग जोटर की पोरोसिटी थाए टिके अधिक थाए 47.5% एथिरे तुम्हारा 25% समथिंग थाए रॉम्बिक रे बुझला तो देन सीमेंटेशन माने दीटा ग्रेन भीतर जदी सीमेंटेशन हला जिंदी सपोज घर तयारी करूछ दीटा इटा भीतर सीमेंट दिया गले एटा कोन होची दीटा ग्रेन भीतर कांटेक्ट टा डिक्रीज करूछ ना काहे तांग मझिरे बा गोटे सीमेंट मटेरियल पळेला तो सेटरी पोरोसिटी टा डिक्रीज करे आ कंपैक्शन सपोज दीटा ग्रेन अलग अलग एमती रही थांती एमान भीतर कंपैक्शन करा जाए तांको भीतर कोन होंदी माने एरिया टा कमी जाए सो दैट पोरोसिटी कमिबो जदी एमाने गैप रही छिंदी या भीतर पोरोसिटी गैप अधिक अछि सेटा से कहूची एटाला प्रॉपर्टी ऑफ डिपेंड सेमती परमिएबिलिटी टा कोन कहूची ना परमिएबिलिटी ऑफ वाटर टा गोटे रॉक फॉर्मेशन रो परमिएबिलिटी टा which is depends upon the how much volume of the interconnected pore spaces present in that rock by how much of volume of the water passes through that rock by how much volume of the water टा transmitted through that rock सेटा डिपेंड करे कहाँ पर जो वाटर टा पास थ्रू दिस रॉक माने जो वाटर बा फ्लूइड टा जो जाए से रॉक फॉर्मेशन देगिरी पास करे तार विस्कोसिटी ऊपर डिपेंड करे बुझला तो देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो फ्लूइड टा जाए तार जो प्रेशर टा ऊपर डिपेंड करे देन साइज ऑफ द ओपनिंग बा जो पोर स्पेसेस रो साइज ऊपर डिपेंड करे एंड द डिग्री ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ ओपनिंग्स हला एंड द डिग्री ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ ओपनिंग्स हला माने डिग्री ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ ओपनिंग कोन ना पोर स्पेसेस गुडा कर केते इंटरकनेक्टेड हिसंती माने बुझला तो पोर स्पेसेस गुडा को बुझला तो माने कहा ऊपर डिपेंड कला गोटेला तुमरो सेठी डिपेंड करथला पोरोसिटी जदी पछा दो क्वेश्चन एटा क्वेश्चन पढीची बहुत इंपोर्टेंट एटा पढिबो तुमरो जाम रे पढीची एटा बहुत फंडामेंटल जिंस पोरोसिटी कहाँ पर डिपेंड करे पोरोसिटी डिपेंड्स अपन द साइज शेप ऑफ द ग्रेन्स पोर स्पेसेस गुड़ाकर पैकिंग रॉम्बिक पैकिंग वेदर इट इज क्यूबिक पैकिंग देन सीमेंटेशन ऊपर डिपेंड करिवो कंपैक्शन ऊपर डिपेंड करिवो परमिएबिलिटी कौन हम डिपेंड करिवो कहाँ ऊपर सॉर्टिंग आल्सो डिपेंड करिवो हला एटू वेल सॉर्टेड रॉक हेले पोरोसिटी अधिक हबो इल सॉर्टेड हेले पोरोसिटी टा कम हबो हला कहीं सॉर्टिंग टा कौन कहूला आर क्लास रे कहूली जे ग्रेन्स गुड़ाकर साइज अनुसार शेप अनुसार से माने सजे ही रही था जदि सजे ही रही तो सॉर्टिंग जदि सजे ही रही ना माने मन इच्छा रही कौट बड़ छोट मिसी आसी गोली गांडी रही कह जाए इल सॉर्टेड सॉर्टिंग माने अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप बुझला तो सेटा से कहूँ तेने परमिएबिलिटी क्या डिपेंड कला
गोटे पॉइंट कहला कौन परमेबिलिटी गोटे है विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड देन आउ गोटे कहला साइज ऑफ द ओपनिंग आउ गोटे तुमर वॉल्यूम ऑफ इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस है आउ गोटे है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बुझेगा तो से प्रेशर यहाँ मन रखी बुझेगा तो देन से कौन कहला ना द साइज ऑफ द ओपनिंग एंड द डिग्री ऑफ इंटरकनेक्ट ओपनिंग छाड़ ए हाईली पोरस रॉक मे नॉट बी परमेबल मैं ता कह कथा है पोरोसिटी अलग जिनस आ परमेबिलिटी गोटे अलग जिनस पोरोसिटी कौन ना अमाउंट ऑफ पोर्स वाटरटा प्रेजेंट इन हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड बाय द पोर स्पेसेस माने वाटरटा जदि पोर स्पेसेस रहिला दैट इज पोरोसिटी किंतु जदि ट्रांसमिट है कहूँ परमेबिलिटी माने इंटरकनेक्टेड दरकार होची ता माने गोटे जदि हाईली पोरस रॉकटा गोटे हाईली परमेबल रॉक हो बोली माने सेही रॉकटा सपोज गोटे रॉक हाईली पोरस से रॉकटा गोटे हाईली परमेबल बुझ आमको जोटा कहूँ हाईली परमेबल रॉक हो बोली किसी मायने नहीं कहीं कारण गोटे रॉक बेल पहले हाईली पोरस हो पारे कि हाईली परमेबल न हो पारे ताने से रॉकटा को आम कौन करिया हाईली पोरस नॉन परमेबल रॉक बोली कहया नॉन परमेबल माने इम्परमेबल इम माने नुहे परमेबिलिटी नाही सेटा से कहूँ जे ए हाईली पोरस रॉक मे नॉट बी परमेबल as it may have low permeability that is pores of which may not be interconnected माने तर जो सपोज गोटे रॉकटा हाईली पोरस है किंतु नॉन परमेबल माने परमेबिलिटी है दैट मीन्स कौन से रॉक रे पोर स्पेसीस गुड़ाक नॉट इंटरकनेक्टेड बुझीपारे तो क्लीयरली देन कॉन्ग्लोमेरेट सैंडस्टोन एंड बासल्ट एंड लाइमस्टोन शो ग्रेटर परमेबिलिटी एवं ग्रेटर परमेबिलिटी देखती एंड इन लाइमस्टोन वाटर एंटर्स थ्रू द सब रॉक गुड़ाक है बासल्ट गोटे इग्नियस रॉक लाइमस्टोन गोटे सेडिमेंटरी रॉक कॉन्ग्लोमेरेट गोटे सेडिमेंटरी रॉक सैंडस्टोन गोटे सेडिमेंटरी रॉक है तापर कहूँ इन लाइमस्टोन वाटर एंटर थ्रू द फ्रैक्चर्स एंड एनलार्ज इवन टू केव्स एंड सॉल्यूशन एक्टिविटी माने से कहला जे लाइमस्टोन रॉक रे सेडिमेंटरी रे एरा गोटे केमिकली फॉर्म्ड रॉकटा तो सेटा कौन हुए सॉल्यूशन एक्शन द्वारा वाटरटा एंटर करी जाए बुझे तो माने केव कर दिए माने खाई जाए वाटरटा केमिकली रिएक्ट करिए होल्स क्रिएट कर दिया तापर से कहूँ ग्राउंड वाटर फ्लोस इज स्लो जनरली रेंजिंग फ्रॉम द 1 मीटर पर डे टू 1 मीटर पर ईयर बुझेगा तो परमेबिलिटी बुझिपार सिंपली परमेबिलिटी कहले कौन आउ थे फर्मूलाटा कहूँ फाइ इफेक्टिव बा इफेक्टिव पोरोसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल फर्मूला एटा पर तुम पढ़ फर्मूलाटा तो परमेबिलिटी सिंपली यदि थ्योरेटिकल डेफिनेशन आम देखा हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द वाटर व्हिच इज पासेस थ्रू दिस पोर स्पेसेस प्रेजेंट इन द रॉक by how much volume of the water which is transmitted through this pore spaces present in the rock by how much of volume of the water flow through these processes present in the rock बुझला तो that means that depends upon the volume of the interconnected pore spaces तार इठी आ गोटे पॉइंट कहला जे परमेबिलिटी होची always depend upon the viscosity of that fluid which is passes through this medium आ गोटे डिपेंड करे का ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऊपर आउला साइज ऑफ द ओपनिंग उपरे आउला अमाउंट ऑफ बा डिग्री ऑफ इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस उपरे बुझला तो एठी आउ कोन रहिला ना परमेबिलिटीटा तोर गोटे रॉकटा जदि हाईली पोरस हेथिबो सेटा परमेबिलिटी हेथिबो बोली सेमति किसी मान नै तो गोटे हाईली पोरस रॉक नॉन परमेबल भी हे परिबो हैला ता माने एठी हाईली परमेबल रॉक को माने कॉन्ग्लोमेरेट सैंडस्टोन लाइमस्टोन एंड तोर बासल्ट बुझला तो क्लियरली तापर आसला हम देखिबा सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एक्विफर बियरिंग फॉर्मेशन वाटर बियरिंग फॉर्मेशन एक कथा वाटर बियरिंग फॉर्मेशन माने कौन ना एटा होसी दीज आर द फीचर्स व्हिच माने गोटे एगुडा कहउछन गोटे कोन माने हाइड्रोस्टैटिक लैंडफॉर्म जोटा कहंदी बा
ताकू कौन कह जाए यहाँ कह जाए गोटे रॉक फॉर्मेशन वाटर बियरिंग फॉर्मेशन माने जो रीजन रे सम ऑफ द वाटर स्टोर्ड होता है स्टोर हो जाता है आ जोड़ा कि अंडरग्राउंड फीचरटा सबसरफेस कंडीशन में देखा जाए माने आर्थर सरफेस भितर गले आम पाइबा से फीचर गुड़ा यहाँ पढ़ो सब हाइड्रोजियोलॉजी पढ़ो है आग कहूँ है काल तो इंटरनेशनल वाटर डे गला तो ସେଇଟା से कहूँ टाइप्स ऑफ वाटर बियरिंग फॉर्मेशन माने केते सबसरफेस वाटरटा जो स्टोर होती सबसरफेस रीजन रे डिफरेंट वाटर बियरिंग फॉर्मेशन एटा रिजर्वियर भी कह जाय परियो बुझिला तो वाटर बियरिंग रिजर्वियर बा वाटर बियरिंग फॉर्मेशन माने रॉक फॉर्मेशन सपोज पोखरी रे गोटे वाटरटा स्टोर होता गोटे ओपन रिजर्वियरटा ओपन वाटर बियरिंग फॉर्मेशनटा से जो पोखरी जो मटेरियल तैयारी होती कौन सॉइल समझ मटेरियल रॉक मटेरियल भी किसी तैयारी था सेटा भी से कहूँ से कहूँ जियोलॉजिक रॉक फॉर्मेशन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर बियरिंग कैपेसिटी व्हिच भैरीज विथ देयर टेक्सचर एज फॉलोज मान ता कहया कथा जे ये जो जियोलॉजिकल रॉक फॉर्मेशन जो वाटरटा जो स्टोर होती वाटरटा स्टोर केतल हम गोटे स्ट्रक्चरटा जब बेसिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करिवो तो ସେଇଟା से कहूँ जो ग्राउंड वाटर आम जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर देखुले एमती जो पढ़ी दीटा लेयर पाई यहाँ सपोज वाटर टेबल जदि ये उपरटा कहते कौन जोन ऑफ एरिएशन कहुए भैडर जोन ये तल जोन टाक कहुए जोन ऑफ सैचुरेशन कहुए फ्रियाटिक जोन आ रीजन में पाइले कौन कैपिलरी फ्रिंज जोन आउ ए रीजन कहुए इंटरमीडिएट जोन आउटा कहुए सॉइल वाटर जोन एमती सब कहते बुझे तो से कौन जे यही जो डिफरेंट लेयर जो आम पाई वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ये डिफरेंट लेयर रे डिफरेंट वाटर बियरिंग फॉर्मेशन अच्छा वाटर बियरिंग फॉर्मेशन माने ये माने वाटर गुड़ाक स्टोर हो रही किसी पार्ट तो जो रॉक फॉर्मेशन रही से गुड़ा वाटर बियरिंग फॉर्मेशन आ से वाटर बियरिंग फॉर्मेशनटा तोर सेटा गुड़ा क्लासिफाइड कराई डिफरेंट टाइप्स रे ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी वाटर बियरिंग कैपेसिटी केते वाटर कैपेसिटी यार स्टोर करि परियो बुझिला तो आउ सेटा भैरीज विथ देयर टेक्सचर से मानकर टेक्सचर ऊपर डिपेंड करी से माने भैरी करिवे बुझिला तो भैरीज विथ देयर टेक्सचर क्लियर होला तो टेक्सचर कौन टेक्सचर होची सिंपली ताको कह जाए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रेन्स सपोज गोटे रॉकटा अच्छी रॉक रे बड़ ग्रेन छोट ग्रेन राउंडेड ग्रेन आंगुलार ग्रेन यहाँ आंगुलार ग्रेन यहाँ राउंडेड ग्रेन बुझल तो डिफरेंट ये गोटे छोट ग्रेन अच्छी ये गोटे बड़ सवा बड़ गोटे ग्रेन अच्छी तो सीटा से कहूँ जो अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेन्स इंडिविजुअल ग्रेन्स इन द प्रेजेंट इन द रॉक्स है अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन जोटा कि आंगुलार ग्रेन हो राउंडेड हो बिगर कोर्स साइज ग्रेन हो छोट ग्रेन हो से अरेंजमेंटा इन ए रॉक दैट इज कॉल्ड टेक्सचर ताने गोटे रॉक गोटे वाटर बियरिंग फॉर्मेशनटा डिपेंड करे तार टेक्सचर उपरे केते वाटर कैपेसिटी स्टोर करि परिबो बुझिला तो ताने एक्विफर्स कौन ना एक्विफर्स होची आर द गुड वाटर बियरिंग फॉर्मेशन देखो एटा हो सबुठार मन रखिथो एटा क्वेश्चन पड़े किए पोरोसिटी किए परमेबिलिटी हाई लो एटा सब पड़े एक्विफर हूँ सबुठू हाईली पोरस एंड परमेबल वाटर बियरिंग फॉर्मेशन यहाँ हूँ डिफरेंट वाटर बियरिंग फॉर्मेशन कौन कौन गोटे एक्विफर एक्विक्लूड एक्विट्राड एक्विफ्यूज यही चार्टा है तो वाटर बियरिंग फॉर्मेशन देख मुझे एग्जांपल भी देती रॉक ना विथ तार पोरस परमेबल कथा मुझे कहबी से हूँ एक्विफर्स आर द गुड वाटर बियरिंग फॉर्मेशन दे आर पोरस एंड परमेबल एंड लेस कंपैक्टेड कंपैक्टेड जदि हो गला ताने पोरोसिटीटा कौन हम कमिज लेस कंपैक्टेड हेले ही तो पोरस हम ना बुझीला तो सेटा से कहूँ एक्विफर हूँ वाटर बियरिंग फॉर्मेशन रोज एक नंबर वाटर बियरिंग फॉर्मेशन जो थे कि हाईली बोथ पोरस एंड बोथ परमेबल ताने अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी भी अधिक हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड ऑल्सो अमाउंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी भी अधिक माने अधिक अमाउंट ऑफ वाटर भी पासेस करुच्चा थ्रू रे भी बुझीला तो एग्जांपल हूँ सैंडस्टोन ताने सैंडस्टोन हाव हाई पोरस एंड हाईली परमेबल क्लियर है तो समझते से कहूँ बुझी चल एक्विफरटा गोटे कौन व्हाट इज एक्विफर
Aquifer is a water bearing formation, but it is a formation that can store the amount of water and also allowing the amount of water passes through this formation. Allowing माने परमिशन करे, परमिशन दिए किसी अमाउंट ऑफ वाटर पास थ्रू हो जाऊ, बुझल तो तार बोथ द कैपेसिटी तार अच्छी माने आउ थे बुझ शुण एक्विफर आर नथिंग बट दीज आर द वाटर बेयरिंग फॉर्मेशन. It has amount of water storage and it has also amount of water passes through this formation. That means highly porous and permeable. Clear होला तो example sandstone example पकेबी. Then aquiclude कौन aquiclude होची aquicludes are the porous formation but not permeable. माने एटा porous ही थिवो but not permeable. देखो aquifuse टा होची मन रखि दियो नॉन पोरस नॉन परमेबल. एक्विफर टा होची पोरस परमेबल हैला ए देखो लिखा है these are the waterless formation and these are non porous and impervious. Impervious माने impermeable माने वाटर टा पासेस करिबो नाही आउ नॉन पोरस माने पोरोसिटी नाही. दैट इज ग्रेनाइट गोटे इग्नियस रॉक टा हाईली कंपैक्टेड एंड टाइट रॉक. इग्नियस गोटे रॉक टा ग्रेनाइट रॉक टा जोड़ा कि मैग्मा ग्रानिटिक माने एसिडिक कंपोजिशन होते. एसिडिक मीन्स जो थे सिलिया कंटेंट अधिक थो. एसिडिक मीन्स जोड़ा कि तुम पीएच टा लेस देन वाटर कंटेंट थो सेटा को एसिडिक वाटर कह जाए ना. तो सेटा से कहूँ गोटे ग्रानिटिक मैग्मा जो रॉकटा होता है सेटा ग्रानाइट रॉक गुड़ाक फील्ड गले जापर से ग्रानाइट रॉक गुड़ाक पूरा हाईली टाइट थाए जोड़ा कि हाईली कंपैक्ट होता से होती कौन होती तादे पोरोसिटी परमेबल न थाए. तार ग्रानाइट इज ए नॉन पोरस एंड नॉन परमेबल रॉक. सैंडस्टोन इज ए हाईली पोरस एंड परमेबल रॉक. कहला कि नहीं ये पॉइंटा ताने हाईली पोरस परमेबल हेले दैट वाटर बियरिंग फॉर्मेशन इज कॉल्ड एक्विफर. आउ जदि नॉन पोरस एंड नॉन परमेबल हैला ताकू कह जाए एक्विफ्यूज. आउ गोटे देखिबा एक्विक्लूड एंड एक्विट्राड जोड़ा कि सेमी कंडीशन पळे आसी. एक्विक्लूड रे कौन कहला ना पोरस हम बट नॉन परमेबल हम लिखाई एक्विक्लूड्स आर पोरस एंड नॉन परमेबल. हेन्स जोड़ा कि सेल माने जोड़ा कादुओ नुह कादुओ आकार क्ले मटेरियल जो सेल से गुड़ा से कहूँ है सेल अच्छी डिफरेंट साइज गोटे दिन पढ़ाऊली जियोमॉर्फोलॉजी कहला बेले गोटे बोल्डर साइज थाए. देख डिफरेंट साइजटा कहूँ ये गोटे बोल्डर देन कबुल देन पेबुल बोल्डर कबुल पेबुल देन ग्रान्यूल देन सैंड देन सिल्ट देन क्ले है एतिकी ता साइज है. तो जो साइजटा गला एटा सैंड पर्यटन यहाँ ये जो सिल्ट सेडिमेंट जोड़ा आसला एटा हूँ धीरे धीरे क्ले अच्छी से सेल गुड़ाक रही बुझीगला. तो सेल रॉकटा माने भेरी फाइन ग्रेन रॉकटा तार तार पोरोसिटी देख ना कादुआ कादुआ अंचल देखो हाँ ओदा रु वाटरटा तो पास कर ना. वाटर थोड़ी ता पोर स्पेसेस पास कर पोर स्पेस बहुत छोट पास कर गोटे सैंडस्टोनटा देख पास कर कहीं ग्रेन्स गुड़ा टे गैप था भितर नदी हाथ में बाली उठेब भर गैप न थाए बालीटा उठेब देख पड़ज पूरा किंतु कादुआटा कौन पूरा टेलाटा उठी आसो थोड़ी ना भर पानीटा जा भर पानीटा स्टोर हम ओदा लगे कि पास कर पास जदि कर पास कर पोर स्पेसेस भितर पास करनी कदा भी सेटा से कहूँ सेल क्ले एगुड़ा होती एक्विक्लूड माने माने हाईली पोरस बट नॉन परमेबल बा इम्परवियस तक कहुए बुझीगला. तो लिखाई हेन्स द वाटर मे बी स्टोर बट इट डज नॉट यील्ड वाटर एज द पोर स्पेसेस आर नॉट इंटरकनेक्टेड. माने एमाने वाटरटा को स्टोर करती किंतु एमाने वाटरटा को ट्रांसमिट करती कहीं ए इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस न थाए. देन एक्विट्राड कौन ना दीज आर द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन माने एक्विट्राडटा गोटे हूँ इंटरमीडिएट माने सेमी पोरस परमेबल बिटवीन द वाटर बेयरिंग फॉर्मेशंस एंड दीज आर सेमी एक्विफर्स बा सेमी पोरस एंड सेमी परमेबल माने अल्प अमाउंट पोरस परमेबल थाए जोटा कि आर्जिलासियस सैंडस्टोन माने कहूँ आर्जिलासियस सैंडस्टोन कौन एटा बोल्डर एटा कबुल एटा पेबुल एटा ग्रान्यूल एटा सैंड एटा सिल्ट एटा क्ले. ये जो क्लासिफिकेशन जो साइज करा जाए यही तीन टा कह जाए रुडासियस पढ़ा
सेडिमेंटरी रुडासियस रॉक आकु कुआ जाए कौन आरेनासियस एटा कुआ जाए आर्जिलासियस बुझेला तो माने जोटा सबुठु भेरी फाइन साइज जो कि जार लेस देन 1/256 साइज एमएम लेस देन 1/256 एमएम सेटा कुआ जाए तुम आर्जिलासियस सेडिमेंट आर्जिलासियस माने एटा मेनली बुझाए सिल्ट और क्ले सेडिमेंट सेल क्ले सब रॉक गुड़ाक सिल्ट स्टोन क्ले स्टोन एगुड़ा मड स्टोन एगुड़ा आरेनासियस रॉक कहले जोटा कि सैंडस्टोन और ग्रान्यूल सैंड एंड ग्रान्यूल कंटेंट जोटा थाए ताने रॉक गुड़ाक होउछन सैंडस्टोन एंड ग्रान्यूल्स हला देन बोल्डर कबुल पेबुल कहले जोटा कि कॉन्ग्लोमरेट रॉक गुड़ाक एथिर जो बोल्डर कबुल पेबुल एमान सब कोन कोन ये जो बोल्डर हो कबुल हो पेबुल हो ग्रान्यूल हो सैंड एमान गोटे सेडिमेंट यही सेडिमेंट रू ग्रेन से सेडिमेंट ग्रेन रू जो रॉकटा हुए जोड़ी होगी रॉक केतल हम केत सेडिमेंट बा ग्रेन गुड़ाक कंपैक्ट होगा कंबाइन ही गोटे रॉक दियंती तो बोल्डर कबुल पेबुल गुड़ाक बड़ 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 सेडिमेंट गुड़ाक एमाने जॉइंट हेले कॉन्ग्लोमरेट रॉक बा ब्रेक्सिया रॉक देवे ग्रान्यूल सैंड हेले सैंडस्टोन रॉक देवे सील्ड क्ले हेले सील्ड स्टोन क्ले स्टोन माने स्टोन लगी जाउछ टिके टिके स्टोन कहूचे ना हेटा रॉक रे परिणत हला गोटे सेडिमेंटा सुनो सेडिमेंटा व्हिच इज कन्वर्टेड टू ए सेडिमेंटरी रॉक दैट इज कॉल्ड हेटा कहे सैंड रु सैंडस्टोन बुझे तो से आरेनासियस आमे कौन कहले ये कह लिखाई आर्जिलासियस सैंडस्टोन आर्जिलासियस सैंडस्टोन मीन्स सैंडस्टोन रो भेरी फाइन बहुत फाइन तमें तादरे किसी सेल क्ले कंटेंट आसी जाइए बुझे तो सेटा से कहूँ जे आर्जिलासियस सैंडस्टोनटा हाव ए सेमी पोरस एंड परमेबल एथर क्लियर है तो आमे चारिटा वाटर बियरिंग फॉर्मेशन जानले कौन कौन चारिटा वाटर बियरिंग फॉर्मेशन रे कौन कौन जानले गोटे आक्विफर आ गोटे आक्विट्राड आ गोटे आक्विक्लूड आ गोटे आक्विफ्यूज वाटर बियरिंग फॉर्मेशन कौन ना इट इज द रिजर्वियर व्हिच इज प्रेजेंट अंडर द सबसरफेस कंडीशन देख जो बुक रे पॉइंट रे जोटा लिखाई मुहर को सेटा मन रख गोटा पॉइंट गुड़ा भल जोटा कि तुम फ्यूचर रे काम रे आसीबला आमे से गुड़ा को पढ़ी माने जोड़ा आम पढ़ीचु हायर माने ये रे थोर जन एमएससी हो तो से गुड़ा को पॉइंट गुड़ा कहू से वाटर बियरिंग फॉर्मेशन आर नथिंग बट दीज आर द वाटर बियरिंग रिजर्वियर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द सबसरफेस कंडीशन सबसरफेस मीन्स सरफेस रु तळु गले हम पाइबा सी रिजर्वियर गुड़ाक सेठी कौन हुए वाटरटा स्टोरेज होता है दैट इज कॉल्ड वाटर बियरिंग फॉर्मेशन और दैट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वाटरटा डिपेंड अपन द कहाँ पर डिपेंड करे तुमर टेक्सचर ऑफ दैट रॉक बा टेक्सचर ऑफ दैट रॉक प्रेजेंट इन दैट फॉर्मेशन है टेक्सचर कहले मुझे कौन कही ना सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट ग्रेन साइज है अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप तापर आक्विफर आक्विट्राड एंड आक्विक्लूड और आक्विफ्यूज एगुड़ा कौन ना आक्विफरटा हूँ कौन आक्विफरटा हूँ दुटा को डिवाइड करदेव देख मन रखार ट्रिकटा आक्विफर और आक्विफ्यूज आक्विफर कहले हाईली पोरस हो माने अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द वाटर हाई हो आउ परमेबिलिटी कहले अमाउंट ऑफ द वाटरटा पासेस थ्रू दी पोर स्पेसेस भी अधिक हो बुझीगला तो तानेटा एग्जांपल हो गोटे रॉक दब सैंडस्टोन रॉक सेमती आक्विफ्यूज कहले नॉन पोरस नॉन परमेबल माने स्टोरेज कैपेसिटी एंड परमेबिलिटीटा नो माने नो परमेबिलिटी नो पोरस दैट मीन्स सेटा को जाए ग्रानाइट गोटे इग्नियस रॉक माने बुझ गोटे सेडिमेंटरी रॉक आसिले आम हाईली पोरस परमेबल रॉक पाइले गोटे इग्नियस रॉक आइला नॉन पोरस नॉन परमेबल आउ रहा आक्विक्लूड आ गला आक्विट्राड आक्विक्लूड कहले कौन पोरस ही थी बट नॉट परमेबल माने पोर माने दैट रॉक फॉर्मेशंस बा माने से जो वाटर बियरिंग फॉर्मेशन रॉक गुड़ाक स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी किंतु परमेबिलिटीटा नाही बुझेला तो ताकू आमे कहबा कौन से रॉक गुड़ाक कहबा कौन ना सेल बुझेला तो सेल बा क्ले मटेरियल जोटा कि एबे कहूली सिल्ट एंड क्ले सेडिमेंट जो रॉकटा होता है सेल आउ जदि गोटे ताठू बड़ साइज ताठू सिल्ड क्ले रु बड़ किए सैंड कहूली जदि सैंड पार्टिकल थी ता सागर किसी सेल आउ क्ले सेडिमेंट थी दैट मीन्स आर्जिलासियस सैंडस्टोन सेटा हेले आमे ताकू कहबा सेमी पोरस एंड परमेबल माने कम अमाउंट ऑफ पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी थी बुझेला तो क्लियरली
दिज आर द एटा हूँ कौन वाटर बियरिंग माने फॉर्मेशंस बढ़िया इंपोर्टेंट जिनस गुड़ा मन रख तुमर जिते एमएससी देख गोटे कौन कौन थाए वाटर बियरिंग फॉर्मेशन रे तुमर कौन थाए डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जो वाटर बियरिंग फॉर्मेशन थाए से गुड़ा कौन थाए ना हाइड्रोजियोलॉजी तो वाटर बियरिंग फॉर्मेशन पढ़ो से तुम जो एमएस सर जियोलॉजिकल सर्वे जियोलॉजिकल तुम जो आज जो इंटरनेशनल वाटर डे अच्छी गोटे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति अभियान तार गोटे पोस्ट बारे हाइड्रोजियोलॉजिस्ट जियोलॉजी पिलांकर सेपरेट यही पेपरटा यही हाइड्रोजियोलॉजी पेपर पर ही हाइड्रोजियोलॉजिस्ट पोस्ट बारे ताधे तुम अलग पेपर सब रुहे जियोलॉजी बहुत गुड़ाए पोस्ट बारे क्लास 1 ऑफिसर पोस्ट गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट पढ़ो गुड़ा गोटा पेपर अच्छी पढ़ो एबे जस्ट ग्राउंड वाटर विषय जानी था पर बहुत इंपोर्टेंट काम दब मुझे कहीं पढ़ाऊँगी कहीं जियोमॉर्फोलॉजी सहित तार किसी रिलेशन ना किंतु ये जानी तुम फ्यूचर प्रोब्लेम भी कर जाम अल्सो बहुत काम भी दब तुम ग्राउंड वाटर फीचर तापर आम देखा जो आक्विफर जो वाटर बियरिंग फॉर्मेशन देखिले तापर आम तार देखा टाइप्स ऑफ वाटर बियरिंग फॉर्मेशन है टाइप्स ऑफ आक्विफर कौन कहला ना टाइप्स ऑफ आक्विफर कहूँ ना दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ आक्विफर है 3टा टाइप आक्विफर देखा जाए गोटे अनकनफाइंड आक्विफर आउला पॉज्ड आक्विफर आउला कन्फाइंड आक्विफर and these types are recognized on the basis of the presence and position of an impermeable layer in a groundwater reservoir बुझला तो these are the 3 types of aquifer एठी 3टा टाइप आक्विफर देखा जाए गोटेला अनकनफाइंड आक्विफर आउला पॉज्ड आक्विफर आउला कन्फाइंड आक्विफर एटा इंपोर्टेंट 3टा आउ सेमी कन्फाइंड एटा सब अछि आर्टेसियन आक्विफर एटा सब रही बढ़िया and these types are recognized on the basis of the presence of a position of an impermeable layer in a groundwater reservoir है presence and position of an impermeable layer in groundwater reservoir बुझेला तो एटा होची 3टा टाइप रो आक्विफर हमें नेक्स्ट क्लास रे ये जो टाइप्स ऑफ आक्विफर पढ़िया बहुत इंपोर्टेंट जिनस 3टा क्लीयरली कहबी आज इतने है नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर पढ़ा है जोटी जोटा दरकार हम कहि सब गुड़ाक सबुड़ा भी पेज टाइम देजी सबुड़ा पढ़ेबी जो जो इंपोर्टेंट गुड़ा पढ़ेबी है आज